हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब आपकी परीक्षा आपके सामने आ गई है, बहुत कम समय है आपके पास। मित्रों, जो आपको डेली करंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अच्छी खासी मेहनत और कई सारे सेक्शन को इकट्ठा करके आपके लिए डेली करंट का जो 50 से 55 सेकंड का एक शॉर्ट आता है, अगर आप उसे डेली अच्छे से सुनेंगे, फिर आप वीकली करंट को रिवाइज करेंगे, फिर आप अभी जो मंथली करंट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जून का, फिर आप इसको सुनेंगे, तो एक तरह से आप अपनी 3 से 4 रिवीजन को डन करते हैं। आप शॉर्ट्स को तो ऐसा है कि कभी भी आप जब मैं डेली आपको शॉर्ट प्रोवाइड करता हूँ तो आप उस शॉर्ट को कम से कम 3 से 4 बार सुन सकते हैं। आप वीकली करंट को 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, मंथली को 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको पूरे महीने में अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिर्फ अपने 40 से 45 मिनट देने हैं और पूरे महीने का करंट आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिए कवर किए जा रहे हैं, ये मिनिमम से मिनिमम आपके 180 हैं। 180 से 200 प्लस आपको मंथली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मित्रों, आइए जून के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। जिबूती जेनेटिकली मॉडिफाई मॉस्किटो को यूज़ करने के लिए चर्चा में रहा है, क्योंकि मलेरिया को कॉम्बैट करने के लिए जिबूती ने जेनेटिकली मॉडिफाई मॉस्किटो को यूज़ किया है। ऐसा अफ्रीका में ये दूसरी बार हुआ है, इससे पहले आपका बुर्किना फासो ऐसा कर चुका है। यूके यूएस की आर्मी ने 5वीं बार हमला किया है यमन पे। डीआरडीओ का इंडस्ट्री एकेडमिक एक्सीलेंस सेंटर आईआईटी कानपुर में खोला गया है। इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस 2024 जो है रांची में आपका कॉन्फ्रेंस हुई है। मैगलन मिशन आपका नासा का है, जो कि वीनस से संबंधित है, शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र पर जो आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटी है उसका पता चला है इससे, और ये 1989 में स्टार्ट किया गया था। तो ये आपका नासा का शुक्र से जुड़ा हुआ मिशन है। टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की जो लिस्ट निकाली है, इसमें रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 3 भारत की हैं। अग्नि बाण जो है ये वर्ल्ड का पहला फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज आपकी अलास्का में संपन्न हुई है। अर्थ केयर मिशन जो है ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा का है। यहाँ पर इसरो, नासा लिख के आपको भ्रमित किया जा सकता है, तो ध्यान से आप इन चीज़ों को पढ़िए कि अर्थ केयर मिशन आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा का है। ये क्लाउड के अफेक्ट को मेजर करेगा कि क्लाइमेट पे क्लाउड्स का क्या अफेक्ट है। किस देश ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी स्टार्ट की है? तो साउथ कोरिया। प्रेसिडेंट ऑफ 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अपूर्वा चंद्रा। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आपका नई दिल्ली में होने जा रहा है। मगुनी चरण कुंवर कौन है? अभी हाल में इनकी मृत्यु हुई है। 2023 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। ये कठपुतली के एक फेमस कलाकार हैं उड़ीसा से। आरबीआई ने अभी 100 टन गोल्ड अपना जो है डोमेस्टिक रिजर्व इंडिया में ट्रांसफर किया है यूके से। निमहांस क्या है? ये बंगलुरु बेस्ड आपका संस्थान है, जिसे डब्ल्यूएचओ ने नेल्सन मंडेला प्राइज 2024 दिया है। सिक्किम हाई कोर्ट एक पहला हाई कोर्ट है जिसने मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ की है। दार एस सलाम पोर्ट जो है तंजानिया का पोर्ट है। अडानी के साथ इसको बिल्डअप करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है 30 साल का। इसकी कैपिटल याद रखिए, तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है। पीवी सिंधु ब्रांड एम्बेसडर है टबैको कंट्रोल की। इंडिया फर्स्ट ईवी इंडेक्स लॉन्च किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। आपका जो एनएसओ है इसने अभी एस्टिमेशन किया है भारत की इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है 8.2%, और आरबीआई का जो एस्टिमेशन है वो 7.6 है। इस तरह के कई बार स्टेटमेंट बना के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, हमारे विदेश मंत्रालय ने बिमरेन आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो बिमस्टेक रिसर्च नेटवर्क है। ये क्या है कि भाई जो पीएचडी स्टूडेंट हैं बिमस्टेक कंट्रीज़ के, इनको बूस्ट किया जाएगा कि भाई आप ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट के संदर्भ में पीएचडी वगैरह के कोर्सेज कीजिए। फिलीपींस में बैन किया गया है प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस और बीटी एग प्लांट। द गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन दुबई में होने जा रही है। यूएनडीपी और ग्लोबल आपका जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसने लॉन्च किया है ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट आपकी क्लाउडिया शैनबॉम, काफ़ी ये फेमस नाम है, याद रखिए। मैक्सिको की ये पहली महिला प्रेसिडेंट है। शंग्रीला डायलॉग आपका सिंगापुर में होने जा रहा है, एशियन सिक्योरिटी समिट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स का जो इंडेक्स आया उसमें गौतम अडानी की 11th और मुकेश अंबानी की 12th रैंक है। इसमें पहले नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट है, सेकंड एलन मस्क है, थर्ड पे आपके जेफ बेजोस हैं। तो वर्ल्ड टॉप 50 रिचेस्ट में गौतम अडानी जो है 11th रैंक पे है भारत की तरफ से। हैदराबाद ने 2 जून 2024 से तेलंगाना की राजधानी जो है आपकी, अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अलग होगी। भारत में हाईएस्ट एफडीआई जो है आपका सिंगापुर से आता है।
और इसी संदर्भ में जब आप एफडीआई की बात कर रहे हैं तो आपको रेमिटेंस याद होना चाहिए कि रेमिटेंस में कौन से देश नंबर 1 है। तो भारत रेमिटेंस में नंबर 1 है, सेकंड आपका मैक्सिको, थर्ड आपका चाइना है। केरला पहला ऐसा राज्य है जो स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर रहा है। आरबीआई ने फेमा के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया है एचएसबीसी बैंक पर। 5 जून को मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस। काजा समिट चर्चा में है, तो काजा समिट देखिए आपके लिविंगस्टोन जाम्बिया में हुआ है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि काजा क्षेत्र कौन सा है, तो काजा क्षेत्र आपका अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन 5 देशों के मध्य कवांगो जाम्बेजी नदियों का जो बेसिन है यही आपका काजा क्षेत्र है। तो ये आपसे ज्योग्राफिकल मैप रीडिंग के तौर पे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और करंट अफेयर के काजा समिट कहाँ हुआ, तो लिविंगस्टोन जाम्बिया, ये भी पूछा जा सकता है। लोकसभा इलेक्शंस हुए अभी, तो इसके संदर्भ में आप डेटा याद रखिए कि 64.2 करोड़ मतदान हुआ है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ये रिकॉर्ड चाइना ही तोड़ सकता है। तो और बाकी 31.2 करोड़ महिलाओं ने मतदान दिया है। और इसमें इंदौर का एक रिकॉर्ड है कि इसने 2,18,000 वोट्स पे नोटा हुआ है। 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, आपके अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इनकी सीट्स को ध्यान में रखिए। उड़ीसा में 147, आंध्र प्रदेश 175, सिक्किम 32 और अरुणाचल प्रदेश 60। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप है सेबी के द्वारा। टेमेस इप्टेरिस क्या है, तो टेमेस इप्टेरिस एक फर्न है, एक फर्न की प्रजाति है जिसका सबसे बड़ा जीनोम ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विवाद का मामला शुरू किया है। आपको पता होगा भारत ने ईसीटीए आपका एग्रीमेंट साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहीं पे आपका डब्ल्यूटीओ में यहाँ पर एक विवाद का मामला भी दोनों में शुरू हुआ है। फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम बाय आईयूसीएन, तो फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव में आपका जो तमिलनाडु, श्रीलंका, मालदीव्स का जो कोस्टल है, इसे मैंग्रोव ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपका रखा गया है। एयर पोल्यूशन खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ हरियाणा सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्ट की है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025, जिसमें टॉप 3 में एमआईटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड है। मित्रों इसमें याद रखिए जो आपका ऑक्सफोर्ड है ये आपके 3rd पोजीशन पे है। इसमें पहले आपके 2nd पोजीशन पे कैम्ब्रिज था, अब आपका इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है। भारत की तरफ से देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे आपका 118, आईआईटी दिल्ली 150 और आईआईएससी बंगलुरु 211 रैंक पे है। पिछली बार से थोड़ा सुधार हुआ है। प्रेस्टन कर्व काफ़ी चर्चा में है, तो प्रेस्टन कर्व क्या है, तो सैमुअल एच प्रेस्टन 1975 में इन्होंने बताया कि भाई जो इनकम है इसका जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से सीधा सीधा संबंध है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है डब्ल्यूएचओ एफएओ के द्वारा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसकी थीम याद रखिए, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयारी। 2 नए रामसर साइट चुने गए हैं, भारत में हो गए हैं 82, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है भारत में। ये जो 2 नए चुने गए हैं ये है नागी बर्ड और नकटी बर्ड। और वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में यूके में 175, मैक्सिको में 144 और इंडिया चाइना में सेम 82 आपकी रामसर साइट्स है। तृष्णा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और फ्रांस 2 देशों के मध्य ये एक सैटेलाइट मिशन है। ये जॉइंट मिशन है जो मॉनिटर करेगा क्लाइमेट इम्पैक्ट को, 2026 में से लॉन्च करना है, तो तृष्णा याद रखिए। और लोग कोनोनेनको जो हैं इन्होंने 1000 दिन आपका स्पेस में बिताया है और ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने 1000 डेज जो हैं आपके 1000 डेज स्पेस में स्पेंड किए हैं। रशिया से हैं ये। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका जो है टॉप एस्टोनिया है और इंडिया की रैंक 176 है 27.6 स्कोर के साथ। प्रवाह क्या है मित्रों, प्रवाह इसरो का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन और एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। आईआईटी धारवाड़ ने फायर रेस्क्यू ड्रोन बनाया है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अवार्ड आपका जो है टेनिस कोच नरसिंह को दिया गया है। नक्षत्र सभा आपकी जो है इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म है, उत्तराखंड में शुरू की गई है। माउंट कुनलॉन जो है चर्चा में है क्योंकि यहाँ वैल्केनो इरप्शन हुआ है फिलीपींस में। यूबिनास आपका जो है ओबिनास वॉल्केनो जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है पेरू का, क्योंकि इसी आपके ओबिनास वॉल्केनो के चलते ही पेरू ने एमरजेंसी घोषित की है अपने देश में। ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है पेरू का। 79th यूएन जनरल असेंबली का सेशन में
फिलेमोन यांग जो हैं फॉर्मर पीएम ऑफ कैमरून, ये आपके मतलब बनाए जाएंगे। अभी वर्तमान में जो कार्यरत 78 आपकी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, इसमें डेनिस फ्रांसिस है। साउथ अमेरिका का पहला देश जिसने भारत के एनपीसीआई के साथ यूपीआई हेतु समझौता किया है पेरू। और पेरू के साथ और इसके साथ साथ जो एनपीसीआई के यूपीआई वाले समझौते वाले जितने देश हैं, इसका मैप मैंने आपको पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, आप एक बार उसे जरूर देखिए। ये प्रश्न आपका बन सकता है। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे की थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ। वेलयन सुबैया जो EY आपके वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से नवाजे गए हैं, ये चौथे भारतीय हैं। इससे पहले नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार थे। थॉमस जॉन सिंह, इनका निधन हो गया है। इन्होंने मतलब कि प्रेरित किया था प्रोजेक्ट एलिफेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का जो आया है वो किसकी प्रेरणा से आया है? तो थॉमस जॉन सिंह का बहुत बड़ा इसमें रोल है। सेबी को बेस्ट बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड दिया गया है एशिया पैसिफिक में। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य जिसके राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। आर्टेमिस समझौता। आर्टेमिस क्या है? 2020 में शुरू किया गया था। यह मनुष्य को चांद पर भेजने वाला एक मिशन है। 2024 तक नासा ऐसा करना चाह रहा है और भारत भी इसका सदस्य है। अभी इसका 42वां सदस्य जो देश इसमें शामिल हुआ है स्लोवाकिया है। ये करंट का एक प्रश्न है। बाकी 41वां देश पेरू था और भारत भी इसका मेंबर है। तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं कि भाई ये सूर्य को ट्रैक करने वाला मिशन है। एक स्टेटमेंट ऐसा बना दिया जाएगा, फिर दिया जाएगा भारत भी इसका मेंबर है और बाकी 41वां देश यहाँ पे स्लोवाकिया लिख दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चांद आपके लूनर मिशन से जुड़ा हुआ है और भारत इसका मेंबर है और 42वां मेंबर इसका स्लोवाकिया है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग बिल गेट्स की आत्मकथा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में गठित हुआ था। अभी 4 राज्यों को, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को, इन्होंने नाता प्रथा के चलते नोटिस दिया है कि भाई ये चल क्या रहा है। नाता क्या होता है? जिसमें पिता कुछ पैसों के चलते अपनी बेटी को बेच देता है। बेचता क्या है कि उसका बंधन कर देता है कि अब ये आपके पति हैं। और इसमें ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि अगर पिता को 2.5 लाख या 3 लाख रुपए की राशि नहीं मिली तो कम राशि के चलते अपनी बेटी को वो ले आए हैं, दोबारा फिर दूसरे वृद्ध व्यक्ति को 2 से 2.5 लाख रुपए में बेच दिया है। एक तरह से ये आपकी टाइप ऑफ वेश्यावृत्ति है जिसके चलते NHRC ने नोटिस जारी किया है। फ्रेंच ओपन 2024 मेंस सिंगल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। वुमेन्स ईगा स्वेटेक ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया जबकि ईगा स्वेटेक ने जैस्मिन पायोलिनी को। थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर मानचित्र पे, अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से सीधे आप गए फ्रेंच से आपका विंबलडन लंदन में और फिर आपका USA। इस तरह का इसका क्रम है, इसी क्रम में ये होता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे आपका, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट और US ओपन आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ILO के द्वारा। थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। सो लॉस चिलिमा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मलावी और इनका अभी प्लान क्रैश में निधन हो गया है। तो मलावी के संदर्भ में मलावी लेक और मलावी देश के आसपास के देशों को देख लीजिए ध्यान से। और इसकी जो आपकी राजधानी है लिलांगवे है। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स 11 जून को मनाया गया। स्लोगन क्या था? स्पोर्ट मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। अनामिका बी राजीव फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट है, इंडियन नेवी भारत से। यूक्रेन पीस समिट 2024 आपका स्विट्जरलैंड में हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में हुआ है आपका यूक्रेन पीस समिट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल गाजा सीज फायर प्लान पेश किया गया है USA के द्वारा। चांग E7 क्या है? लूनर मिशन है चाइना का। इसमें एक तथ्य और याद रखने वाला है कि ये आपका चांग E7 लूनर मिशन चाइना का है जो कि चाइना का है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे वाटर आइस की खोज करना चाहता है। इसमें इजिप्ट और बहरीन दोनों देशों ने मिलकर चाइना के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स टॉप पे आइसलैंड है, लिस्ट पे यमन है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस बेस्ड ऑन 23 इंडिकेटर्स। भारत की रैंक 116, 5 स्थानों का सुधार हुआ है। राजीव तारानाथ निधन हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक है। गेल द्वारा भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक रूस के नोवगोरोड में। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम अंकटाड बारबाडोस सरकार ने मिलकर स्टार्ट किया है और सेम अंकटाड ने जो समझौता है सऊदी अरेबिया के साथ भी किया है। GMAX 24 और बारबाडोस आपको पता है भारत आपके ICC 20 वर्ल्ड कप यहीं पे जीत चुका है।
जिमैक्स 24 भारत जापान नौसैन्य अभ्यास जापान में हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टॉप पे आइसलैंड है, भारत की 129 रैंक है और लास्ट ईयर से 2 स्थान नीचे, मतलब कि कम सुधार हुआ है। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है, जो कि आनुवंशिक बीमारी है एल्बिनिज्म। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। और आपके यूजीसी ने अब कॉलेज में अब 1 वर्ष में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। कई बार क्या होता था, कुछ प्राइवेट संस्थानों की जो मार्कशीट्स थी वो आपकी जुलाई अगस्त के टाइम पे आती थी, इसके चलते कई सारे विद्यार्थियों के आपके साल खराब हो जाते थे। 2025 यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है ये। पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। सर्वाधिक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक में चाइना है, फिर भारत है और ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, ना कि WEF या किसी दूसरी संस्था के द्वारा। आप लोग संस्था का नाम याद रखिए। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली इंडिया यूएई के साथ। और न्यू सीएम देख लीजिए जो आपके स्टेट के इलेक्शन हुए हैं। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग, उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। G7 समिट 2024 आपका इटली के पुगलिया में 50वां सत्र था। G7 में आपके USA, कनाडा, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान देश शामिल हैं। 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था। इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन का जो सम्मेलन है नई दिल्ली में हुआ है। और आपका जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है 1997 में गठित है, 23 इसके मेंबर हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद की, इसने मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र के ज्वालामुखी पर 3 क्रेटरों की खोज की है, जिसका नाम लाल, मुरसान और हिल्सा रखा है। ये तीनों जो नाम रखे गए हैं ये भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल के नाम पे हाथरस जिले के मुरसान शहर और बिहार के नालंदा जिले के हिल्से क्षेत्र के नाम पे रखा गया है। पूछा जा सकता है आपको बिहार के बीपीएससी के क्वेश्चन में कि भाई बिहार का हिल्सा क्षेत्र इस समय चर्चा में रहा है, ये किस जिले में है। नागास्त्र 1 क्या है? सुसाइड ड्रोन है, मेड इन इंडिया है। याद रखिए, इसे टॉर्पिडो या युद्धक टैंक या फिर आपके गश्ती पोत लिख के आपको भ्रमित किया जा सकता है। ये एक सुसाइड ड्रोन है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2023-24 में 120 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान क्या है? शिमला का ये ट्रैफिक प्लान है। सिटी से 9 से 11 किलोमीटर की दूरी पे ही 20 सेकंड के लिए गाड़ियों को जाने दिया जाएगा, 40 सेकंड तक रोका जाएगा। इससे क्या होगा कि सिटी में एकदम से आपका ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा और आवाजाही थोड़ी सी सुगम हो जाएगी। कोची केरल चर्चा में है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2024 में यहाँ पे होगा। सिरिल रामफोसा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका चुने गए हैं। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार इस समय दिए गए हैं। 2011 से शुरू हुए थे 24 भाषाओं में। देखिए, इंग्लिश में के वैशाली है, जिन्होंने होमलेस, ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, और हिंदी में गौरव पांडे, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। साहित्य अकादमी ने बाल पुरस्कार भी दिया है, जो इंग्लिश में दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को। और जो आपकी बुक है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, और हिंदी में है देवेंद्र कुमार 51 बाल कहानियाँ। आई हैव द स्ट्रीट्स ऑटोबायोग्राफी है R अश्विन की। स्मृति वन भूकंप मेमोरियल म्यूजियम गुजरात को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल अवार्ड 2024 दिया गया है। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है। ठीक है, इसकी जो थीम है यूनाइटेड फॉर द लैंड, आवर लिगेसी, आवर फ्यूचर। मिशन निश्चय जो है ड्रग्स को कम करने के लिए पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 बाय येल एंड कोलंबिया सेंटर, टॉप पे एस्टोनिया, इंडिया 176 रैंक आउट ऑफ 180। 2000 आपके 22 में हमारी 180 रैंक थी। 58 इसके इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट टू ईस्ट एशियन, इससे पहले आपके साउथ एशियंस में तो था, लेकिन ईस्ट एशियन कंट्री में पहला देश है कंबोडिया, जहां पे डायरेक्ट फ्लाइट आपकी स्टार्ट की गई है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा लैंड हीरो भूमि नायक का ऑनर जो है सिद्धेश सकोरे को दिया गया है, महाराष्ट्र के किसान हैं। पेट्रो डॉलर डील जो है आपकी अमेरिका और सऊदी अरब की थी, ये अब आपकी एंड हो चुकी है। ये स्टार्ट हुई थी 1974 में, इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। ये थोड़ा ईयर और ये सब चीज़ें याद रखिए, आपको याद होगा मतलब क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। आरबीआई का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा दिया गया है आरबीआई को। दिव्या देशमुख को आपकी चौथी भारतीय महिला है जिन्होंने फिडे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जीती है। ये गुजरात में आयोजित हुई थी। तरंग शक्ति 2024 इंडियन एयरफोर्स का पहली बार मल्टी
नेशनल एक्सरसाइज है जिसको होस्ट करेगा। चेज मिशन बहुत ज़्यादा फेमस है, चाइना का फर्स्ट सोलर मिशन है, 2021 में लॉन्च हुआ था। इसने अभी सोलर रोटेशंस का एक नया पैटर्न खोजा है, इसलिए ये चर्चा में है। चेज मिशन चाइना। कर्नाटक 2 खबरों को लेकर चर्चा में है। नेशनल योगा ओलंपियाड शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी के द्वारा, और पहला राज्य जहां पे कर्मचारियों को दुर्घटना के चलते 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा दिया जाएगा। श्रीनिवास हेगड़े, इनका निधन हो गया। चंद्रयान-1 के ये डायरेक्टर हैं। 18 जून को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट हेट स्पीच। इसकी थीम क्या है? द पावर ऑफ यूथ टू कॉम्बैट एंड एड्रेस हेट स्पीच। नेचर रिस्टोरेशन लॉ यूरोपियन यूनियन लेके आया। इस तरह का लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका यूरोपियन यूनियन का है, नेचर रिस्टोरेशन लॉ। विनोद गनात्रा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें दिया गया है, पहले भारतीय हैं। बर्फ टैक्स, जो आपका जुगाली करते हैं पशु, जो आपके पशु होते हैं, इनके द्वारा मिथेन के उत्सर्जन को लेके 2022 में न्यूजीलैंड की सरकार ने अनाउंस किया था कि भाई 2025 से हम बर्फ टैक्स को लाएंगे, लेकिन ये अभी जो किसानों के विरोध के चलते इसको खारिज कर दिया गया है। तो याद रखिए, बर्फ टैक्स न्यूजीलैंड। आर्मी हॉस्पिटल में पहला स्किन बैंक फैसिलिटी जो है आपकी दिल्ली में स्टार्ट की गई है। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे आपका मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखिए, होप थ्रो प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। भारत सिकल सेल को खत्म करेगा 2047 तक। वर्ल्ड फर्स्ट अनमैन्ड आर्म्ड फोर्सेस जो है यूक्रेन की, एक तरह से जो ड्रोन फोर्सेस है, आयरन स्वेलो, ये यूक्रेन ने स्टार्ट की है। थियो जेम्स ब्रिटिश एक्टर हैं चर्चा में। यूएनएचआरसी ने ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर इन्हें चुना है। थाईबोल्ट सैटेलाइट 15,000 ऑर्बिट पूरा करके चर्चा में 2022 में हैदराबाद के ध्रुव स्पेस ने इसे बनाया था। ये 15,000 ऑर्बिट अपने पूरे कर चुका है थाईबोल्ट सैटेलाइट। पेरोल इन प्लेस, ये नागरिकता देने की एक प्रविधि है जो इस समय चर्चा में है। ये अमेरिका की है। इसमें अमेरिकन नागरिक से शादी करके 10 साल रहने पर आपको वहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। अमेरिका ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए ये प्लान लाए हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजी आर वेलकम। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसजेंडर्स को 1% रिजर्वेशन देने का फैसला लिया है। हाईएस्ट विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी अवार्ड 2024 नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 15 जून ग्लोबल विंड डे पे दिया गया है, जिसमें नंबर 1 पे गुजरात है, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड पे आपका कर्नाटक है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठित हुआ था, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 के चलते, और ये एक वैधानिक संस्था है। इसने बताया कि भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कंप्लेंट्स है वो यूपी के खिलाफ है, फिर दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार 4th पोजीशन पे है। एटोको पॉइंट इस समय चर्चा में, ये कोई ज्योग्राफिकल साइट नहीं है, ये आपके जो नासा का परसेवरेंस जो रोवर था उसका मार्स मिशन, उसके जजेरो क्रेटर जो है माउंट वॉशबर्न, वहाँ पे एक रॉक पाया गया है, एक पत्थर का टुकड़ा पाया गया है जो अपने आस पड़ोस के बाकी पत्थर के टुकड़ों से हल्का है, तो इसे नाम दिया गया है अटोको पॉइंट। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा टॉप पे स्वीडन है, इंडिया 63 पोजीशन पे है। पिछली बार आपकी 67th पोजीशन थी। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, पूरे 10 साल पूरे हो चुके हैं 2015 से 24 तक। इसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जो कि आपकी UNSDSN के द्वारा लॉन्च की जाती है, सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें टॉप पे फिनलैंड है, बॉटम पे साउथ सूडान है, इंडिया की रैंक 109 है, स्कोर 64 है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस भारत की SDG 1, 4, 12, 13 में है। अब इसमें एक आपका डेटा सामने आया है जो कि मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ आपके टोटल SDG के जो टारगेट हैं, इन 15 में से मात्र 16% ऐसे टारगेट हैं जो कि ट्रैक पे हैं, जो 2030 तक अचीव किए जा सकते हैं। बाकी जो है वो अपनी रिवर्स प्रोग्रेस को दिखा रहे हैं। ट्रू नेट क्या है? तो 2017 में टीबी के लिए टेस्ट जांच करने की एक टेक्नोलॉजी है। WHO की 77वीं सभा में इसकी सराहना की गई है और टीबी एंड लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है। भर्तृहरि मेहताब 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन्हें और ये शपथ नहीं लेते हैं। फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस, ये एक चमकीला मशरूम है जो केरला में खोजा गया है। ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो कॉप है, ये इस समय टेररिस्ट एंटिटी कनाडा के द्वारा घोषित किया गया है, जबकि 2019 में USA से पहले ही घोषित कर चुका है। इन्वायरमेंट फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है जल शक्ति मंत्रालय का प्रोजेक्ट है। इन्वायरमेंट फ्लो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड।
23 जून को आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया है। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसकी थीम है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के तहत, जो कि अंकटाड के द्वारा निकाली जाती है, 2022 की तुलना में भारत में एफडीआई का जो 43% गिरावट आई है। 2023 में $28 बिलियन रह गया, जबकि 2022 में ये $49 बिलियन था। टॉप 5 अगर एफडीआई प्राप्तकर्ता की बात की जाएगी तो इसमें यूएसए, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील है। भारत की पोजीशन 2023 में 15वीं है, जबकि 22 में 8वीं थी। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भारत की जो पोजीशन है 4th और 2nd रही है। इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है, ताजिकिस्तान में 96% आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन के चलते यहाँ पर फिर भी बैन किया गया है हिजाब को। ओएजी रिपोर्ट 2024 घरेलू एयरलाइन क्षमता, इसमें यूएसए नंबर 1 है, चाइना 2nd है, इंडिया 3rd है, ब्राजील 4th है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 निष्ठा जैन की फिल्म जो है गोल्डन थ्रेड, इसे गोल्डन कोंच अवार्ड 2024 दिया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट जो है ये बॉम्ब ब्लास्ट की जांच से जुड़ी हुई है। देखिए, एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट में आपका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और कनाडा इसकी जांच कर रहा है। अभी इसकी 39th एनिवर्सरी मनाई गई है और 39 साल हो चुके हैं, लेकिन फाइनली ये अब तक के इतिहास की सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है। तो एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट कनाडा देश, याद रखिए, कनाडा से जुड़ा हुआ है। कोझिकोड केरल आपका इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, हालांकि अनाउंस पहले हो गया था लेकिन ऑफिशियली इसे अभी ये दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपकी सिटी ऑफ लिटरेचर तो ये है, सिटी ऑफ म्यूजिक किसे मिला था। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा श्रीनगर को फर्स्ट नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम नेम्स 2024 जो है इनॉग्रेटेड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी के द्वारा। अब ये आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, एक तरह से ये विनिर्माण से जुड़ा हुआ है 3D प्रिंटिंग से। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन कजान रूस में किया जा रहा है। इसमें रशिया नंबर 1 है, 2nd बेलारूस, 3rd आपका चाइना है। भारत की पोजीशन इसमें 8th आई है। भारत 29 मेडल जीता है, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज। इसका मस्कट जो है लेपर्ड है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है ये बिलान को मिला है। ये सोमालिया बेस्ड एक फीमेल न्यूज़ टीम है। इंडिया का पहला ओलंपिक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर आपका गांधीनगर गुजरात में खोला गया है और पारदर्शी परीक्षा संचालन समिति के अध्यक्ष के राधाकृष्णन को बनाया गया है। महराजगंज यूपी में आपका लाल सिरवाला जो किंग वल्चर है उसका संरक्षण केंद्र, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है वो खोला गया है और विश्व का पहला किंग वल्चर जो है ये इसे आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आपका रेड लिस्ट में IUCN की। नामाक आइलैंड जो है साउथ अफ्रीका का चर्चा में है क्योंकि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टर्माइट माउंड, दीमक का सबसे पुराना टीला आपका नामाक आइलैंड साउथ अफ्रीका में पाया गया है। वादावन बंदरगाह महाराष्ट्र का चर्चा में है। 76,200 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार यहाँ पर मेजर ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाने जा रही है। स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर SVOM मिशन क्या है, देखिए ये चाइना और फ्रांस का है और पहले हमने तृष्णा पढ़ा था जो कि भारत और फ्रांस का था। SVOM मिशन जो है ये आपका स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर है चाइना और फ्रांस का। इसमें चाइना के शिचान सैटेलाइट सेंटर से स्टडी किया जाएगा गामा रे बस्ट को। श्रीजा अकुला जो वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडोर लेगोस 2024 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। इन्होंने सिंगल जीता और डबल इन्होंने अर्चना कामत के साथ जीता है। हैनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन जिसमें बहुत सारे बिलियनियर देश छोड़ के जा रहे हैं, इसमें रैंकिंग में चाइना नंबर 1 है, 2nd USA, 3rd आपका इंडिया है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। रेलॉस एग्रीमेंट जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है इंडिया और रशिया के बीच में। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला 2nd टाइम, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी 10 वर्षों तक ये पद खाली था। 1977 में इसको वैधानिक मान्यता मिली है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां मेंबर पराग्वे बन गया है। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया, रिलायंस जियो, लग्जमबर्ग ये दोनों ने मिलकर इन स्पेस ने इन्हें अप्रूवल दिया है कि भाई आप हाई स्पीड आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। इसका नाम जो है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया है, रिलायंस जियो याद रखिए। प्रोफेसर साइमन मैक अमेरिकन है, ये भारत की पहली जो आपकी AI यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर चुने गए हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 2023 में टॉप 3 रेमिटेंस में पहले नंबर पे इंडिया है, 2nd यहाँ पे मित्रों मैक्सिको है, 3rd पोजीशन पे आपका चाइना और आपकी 4th पोजीशन पे यहाँ पर फिलीपींस है और इंडिया को सर्वाधिक प्राप्ति USA और UAE से होती है। यूपी में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के तहत
कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इंटरनेशनल शुगर एसोसिएशन जो 1968 में गठित हुआ था, 2024 के लिए भारत इसका अध्यक्ष है। इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ है। पूरे साल भर में इसकी 3 बैठकें होती हैं, जिसकी पहली बैठक आपकी यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई है। कोची केरल प्रथम इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। हंसा मेहता यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस महिला है। इनके संदर्भ में 4 काम याद रखिए। पहला कि ये 1946 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा थी। दूसरा, 1950 में मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्षा थी। तीसरा, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को उन्होंने प्रस्तुत किया था। चौथा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की 2nd महिला प्रतिनिधि हैं। पहली कौन थी? वो एलेनोर रूजवेल्ट थी। फ्रीडम एज फर्स्ट मल्टी डोमेन एक्सरसाइज ऑफ, ये आपकी साउथ कोरिया, यूएसए, जापान का मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है, जो कि साउथ कोरिया के जेजू द्वीप में हुआ है। बनेरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु चर्चा में है। इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड दिया गया है। हुनर भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी दुबई में लगाई गई है, जो जिसका नाम है आपका हुनर। भारत का पहला ग्लोबल इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सेंटर उड़ीसा में खोला गया है। आपका चैडविक हाउस क्या है? तो ये भारत का फर्स्ट कैग जो है आपका फर्स्ट म्यूजियम है, जिसे जीसी मुर्मू साहब ने शिमला में उद्घाटन किया है। होपेक्स एक्सरसाइज क्या है? तो इंडिया इजिप्ट का एयरफोर्स एक्सरसाइज है। इसका आयोजन भी इजिप्ट में हुआ है। पेन पिंटर प्राइज 2024 अरुंधति रॉय। आप मैडम से जुड़ी हुई जितने भी काम हैं, इनकी फेमस बुक्स हैं, उन्हें याद रखिए। आपको अरुंधति रॉय जी के बारे में ऐसे स्टेटमेंट बना के दिए जा सकते हैं जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं, तो इनके संदर्भ में थोड़ा डेटा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्राइज है जो इन्हें दिया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर 12वां विश्व हिंदी सम्मान FATF, जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, 1989 में गठित सचिवालय पेरिस में, भारत 2010 में इसका मेंबर बना था। इसने टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने में काफ़ी बड़ी सहायता करता है ये संगठन। स्पेडएक्स मिशन क्या है? तो ये स्पेस डॉकिंग के रिलेटेड है, आपका स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये चंद्रयान 4 को 2027 तक मून पे भेजने का इसरो का मिशन है, याद रखिए। जंगल की आग का पता लगाने हेतु पहला AI सिस्टम जो है आपका पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में खोला गया है। नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे आपका 29 जून को मनाया जाता है। यूज ऑफ डेटा फॉर द डिसीजन मेकिंग। संज्ञान ऐप क्या है? RPF ने 3 नए आपराधिक अधिनियम जो हैं आपके, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत साक्ष्य अधिनियम आपका 1872, इन तीनों को चेंज कर दिया गया है। तो उसी से जुड़ा हुआ RPF का आपका संज्ञान ऐप है। यूपी में अध्यादेश पास किया गया है कि भाई पेपर लीक में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कपिल देव, ये क्रिकेटर नहीं, दूसरे कपिल देव हैं। कपिल देव, इन्हें प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है। मित्रों, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव ये वही आपके क्रिकेटर ही हैं। सॉरी, यहाँ पे माफी चाहूंगा। प्लास्टिक कचरे से बनाई गई सड़क वाला दूसरा सैन्य स्टेशन आपका जयपुर में बनाया गया है। पहला आपका असम के गुवाहाटी में बनाया गया था। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का, ये दुर्लभ भारतीय चित्रित मेंढक के चलते चर्चा में है। याद रखिए कि भाई आपका चित्रित मेंढक कहाँ पाया गया है? तो कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में पाया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सरकार ने इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया है। मझगांव डॉकयार्ड को नवरत्न का दर्जा दिया है। और नवरत्न का दर्जा पाने वाली दूसरी संस्थाएं कौन सी हैं? तो आपने नाम सुना होगा, ये आपका है हुडको, आपका हुडको हो गया, इसके अलावा इरेडा हो गया। ये जो आपकी तीनों संस्थाएं हैं, इन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है, हुडको और इरेडा को। इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन लॉन्च किया गया है जामताड़ा झारखंड में। तो ये मित्रों आपके जून महीने के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी BPSC की तैयारी के लिए और UPPCS की तैयारी के लिए, BPSC की तैयारी के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र 40 टेस्ट वाला जो टेस्ट सीरीज है, उसमें एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। 5 जुलाई को पहला टेस्ट है। इसमें आपको 28 फुल लेंथ के टेस्ट और 12 इसमें आपके मिनी टेस्ट होंगे। वहीं भीष्म बैच में आपके 50 टेस्ट हैं और ये आपकी जो टेस्ट सीरीज हैं ये आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें आप एडमिशन अपना दर्ज करवाइए। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा ब्यौरा है। बाकी आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। बाकी ये आपके जो मंथली करंट के सारे PDF हैं, ये सारे आपको चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। मित्रों, पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए।